8.2 एक्सरसाइज में हमारी है मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ। मैं एक ट्रायंगल है आपके पास और एक ट्रायंगल की दो साइड का कोई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट। अगर इन दोनों पॉइंट को मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो दिस विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। कहने का मतलब है कि इफ ABC इज ट्रायंगल एंड गिवन में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoint of AB and AC। ठीक है, ये मिड पॉइंट है और हमें क्या प्रूव करना है, तो प्रूव की अगर बात की जाए is parallel to BC and DE is half of BC। इसको हम ये कह सकते हैं, in a triangle the line segment joining the midpoint of two sides is parallel and half of the third side, parallel and half of the third side। ये midpoint का स्टेटमेंट है। और इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, हमें पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, रिकंस्ट्रक्शन होता है और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं एफ तक। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो है हमारी वो ये है, सी एफ इज पैरेलल टू बी ए, ये कंस्ट्रक्शन लिया हमने। ठीक है, और ये कह सकता हूँ मैं एक्सटेंड डीई टू एफ पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ कैसे होगा इसका, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पहले आप बात करेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF। सबसे पहले ये मिड पॉइंट दिया हुआ है E इक्वल टू EC, ये गिवन है। सर ये सारे टाइप्स के ट्रायंगल में फॉलो होगा? हाँ जी, हर ट्रायंगल में बिल्कुल सही। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ जी, ये हर तरीके के ट्रायंगल में प्रूव होता है, तो ऑल ट्रायंगल। तो AEC के इक्वल है, गिवन है हमको। और देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स। और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 भी इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल CEF। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मैं कह सकता हूँ एक तो ये AD इक्वल टू CF नंबर 4 एंड DE इक्वल टू EF। दो रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बाय
CPC। अब अगर ये इस तरीके से देखो AD, और हमें मालूम है, देखो सिंस AD इक्वल टू DB है, ये आपको मालूम है, ये गिवन है हमको, क्योंकि डी मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। जो AD DB के इक्वल हो गया, यहाँ AD CF के इक्वल हो गया, तो फ्रॉम 4 और 6 देखो DB जो है वो इक्वल टू हो गया CF, ठीक है, CF हो गया ना, DB इक्वल टू CF, ये हो गया। एंड DB जो है वो पैरेलल भी CF है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, क्योंकि ये हमें B और ये लाइन पैरेलल ही है, तो DB भी CF से पैरेलल होगा। और आपको हम कह सकते हैं देयरफॉर जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा DBCF इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DF जो है वो इक्वल है BC के, एंड DF जो है वो पैरेलल है BC के। तो पैराग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल पैरेलल होती है। और DF जो है वो देखो किसके इक्वल है, अभी यहाँ से DEF के इक्वल है, मिड पॉइंट है इसका मतलब। DF का लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ DE BC, ठीक है, एंड DF वही D पार्ट है, तो DEB क्या होगा, पैरेलल होगा। लिखना चाहो लिख सकते हो बाय 5 लिखा है, 5 नंबर पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब DE जो है वो आ गया हाफ ऑफ BC, एंड DE जो है हो गया पैरेलल टू D पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ, यही आपको प्रूफ, ठीक है ना। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये समझ लो, ये ऐसे 1 में तो 100% आती है। सर ASA के बाद का समझा दो। हाँ बता, देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये दोनों, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके। यस सर। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, है ना, बाय यस सर। सिमिट्री। तो AD DB के इक्वल है, तो DB CF के इक्वल हो गए ना फिर तो। यस सर। तो जब DB CF के इक्वल भी और पैरेलल भी, जब एक ही पेयर आपका इक्वल और पैरेलल हो किसी पर जगह, तो क्या होता है वो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आ गया ये वाला DBCF यस पैरेललोग्राम हो सर। गया ना। जब पैरेललोग्राम है तो DF BC के क्या होगा, इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। बस DF क्या है, E मिड पॉइंट है, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ D लिख सकते हैं इसका, DF को, और D क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, एंड D पैरेलल टू BC। ओके सर। नोट कर लो, आराम से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है इसको, तो आराम से नोट करो, कोई दिक्कत आती है पूछो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
हो गया सर नोट। हो गया, ठीक। अब देखो आगे। अब इसका इसके ऊपर क्वेश्चन देखो किसी कैसे करने हैं। एक तो होता है कन्वर्स भी होता है, इसका कन्वर्स भी देखेंगे। तो कन्वर्स क्या है? कन्वर्स में भी ये लिखा हुआ है कि अगर वो कहता है कि एक ट्राइंगल है ABC और आपने AB का एक मिड पॉइंट एरिया दी और उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो BC के है, मींस ए लाइन पैरेलल टू BC फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। जैसे कि फ्रॉम द, ये कहता हूँ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है, if we draw a parallel line to the second line then it bisect the third, ये E मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है। कहने का मतलब है आपकी बार मुझे गिवन क्या है, इन ट्राइंगल ABC D is midpoint, D midpoint diagonals of AB and DE is parallel to BC, ये गिवन। हमने प्रूव क्या करना है कि E is midpoint, दैट इज, मैं ये कह सकता हूं कि A is equal to EC प्रूव करना है। इसके लिए वही कंस्ट्रक्शन, सही है, कंस्ट्रक्शन वही सेम है, वही हमने लाइन एक पैरेलल ड्रॉ करी है जो इसको F1 पे करता है। कंस्ट्रक्शन में यही है कि CF is parallel to BA, that's it। F और CF is parallel to BA और F is a point on extended DE, जो DE पे एक्सटेंड किया उस पर एक पॉइंट है, F मीट कर रहा है। अब प्रूफ करना है, अब पूरा रिवर्स स्टार्ट करेंगे। देखो DE पैरेलल दी हुई है, देखो सिंस DE is parallel to BC given है, तो therefore DF जो होगा वो तो पैरेलल होगा BC के, DF पैरेलल है BC के एंड DB जो है वो पैरेलल CF के बाय कंस्ट्रक्शन। देखो ये पैरेलल ड्रॉ करी हमने, ये पैरेलल गिवन थी, इसका ये क्या बन गया, जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा DBCF इस क्या आ गया, पैरेलल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम अगर है यहाँ पे DBCF इन पैरेललोग्राम और DBCF अगर पैरेललोग्राम है आपका, DBCF के पैरेललोग्राम अगर है तो इसका मतलब DBCF के इक्वल हो गया। DB जो है CF के क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है, और DB अगर CF के इक्वल है,
डीबी अगर सी एफ के इक्वल अगर है, ठीक है, और एडी हमें दिया हुआ है, एडी हमें डीबी के इक्वल गिवन है, ठीक है, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। और जब देखो डीबी सी एफ के है, एडी डीबी के है, तो एडी क्या हो गया, इसके इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा, तो एडी सी एफ के इक्वल हो गया। नंबर 3 दे दें, अब जा रहे वापस, एडी सी एफ के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल, और एंगल 3 चाहे तो वो 3 ले लो चाहे यहाँ ले लो 3 को, तो एक ही बात है, ये भी अल्टरनेटिव ही होंगे। एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल होंगे अल्टरनेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एस ए से बाय ए एस ए बोथ ट्रायंगल जो हमारे हैं ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्रायंगल सी ई एफ। अगर ये कॉन्ग्रेंट अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू ई सी बाय सिंपलिफिकेशन एंड एफ को ये प्रूव करना। मतलब यहाँ क्या क्या पैरेललोग्राम से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, और वहां पे क्या किया था, पहले दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके फिर इन दोनों इसको पैरेलल प्रूव किया था, मतलब उल्टा था। ये है कन्वर्स, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ द, ठीक है। यहाँ पे समझ लेना कि एक मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लेते हैं तो थर्ड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सबसे नोट कर लो इसको। सर हाँ जी, सर ट्राइंगल एडीई और सीईएफ एएएस से भी हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो जो भी है वो जरूर शुरू हो रहा है, एस ए तो सीधा मैंने, सर एएएस। हाँ वो ए एस तो ए एस से एक ही बात होती है, जब दो एंगल इक्वल हो वहाँ थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होता है ना वहाँ, तो यस वो ए सर। एस और ए एस से एक ही चीज होती है।
नोट कर लो इसको। देखो एबीसीडी कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस। एक बात बताओ, चलो यहाँ से पहले बात, इस ट्रायंगल की बात करो जरा। इस ट्रायंगल में पी और क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है, और एसी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है देखो, पी क्यू आर एस द मिड पॉइंट ऑफ, हमने पी क्यू मिड पॉइंट दे रखे हैं बस। अब बताओ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर पी और क्यू मिड पॉइंट है तो एसी और पी क्यू में क्या रिलेशन आएगा, बताओ। सर AC PQ का डबल होगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ पी क्यू इज हाफ ऑफ एसी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, ये ठीक लिखा है मैंने, ये मिड पॉइंट थ्योरम है। पी क्यू जो है वो एसी के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, उसका हाफ भी होगा, है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम थी ना हमारी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। यस सर। ऐसे ही यहाँ पर बताओ इस ट्रायंगल में, आप ऊपर वाले ट्रायंगल में एफ और आर मिड पॉइंट है इस ऊपर ट्रायंगल के, तो क्या यहाँ पे भी एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी और पैरेलल टू एसी होगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बताओ। यस सर। तो जब एस आर एसी के पैरेलल है और यहाँ पर देखो पी क्यू एसी के पैरेलल है, तो क्या हो गया इसका मतलब, एस SP आर और एसी के PQ, पैरेलल। SR और PQ पैरेलल है। हाँ जी, तो देयरफॉर वी कैन से एसआर जो है वो पीक्यू के पैरेलल है, और ये देखो एसआर भी हाफ एसी के इक्वल है, पीक्यू भी हाफ एसी के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, एसआर और पीक्यू दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, करेक्ट है ये। यस सर। और अगर मान लीजिए एक कोऑर्डिनेटर में सिंगल पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। पैरेलल। क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सी मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है ऊपर वाले ट्रायंगल में, नीचे वाले ट्रायंगल में, दोनों को इक्वेट कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। और जब एक पेयर आपका पैरेलल और इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये करेक्ट है ये। यस सर। चलो अब इसको एक बार प्रॉपर्टीज लिखो और फिर सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, बस उसमें रेक्टेंगल एक्स्ट्रा प्रूव कर रहा है। तो चलो एक बार आप नोट कर लो, फर्स्ट को करो एक बार, कोई दिक्कत आ रही है तो बताऊंगी, लेकिन करो फर्स्ट अपनी नोटबुक के साथ। तो सेकंड मैं करा देता हूँ। तो ये एबीसीडी रोम्बस है, आपको रोम्बस भी मैंने बता ऑलरेडी। तो देखो रोम्बस आपको मालूम है इसकी सारी साइड इक्वल होती है, ए बी सी और डी। पी क्यू आर मिड पॉइंट है, ए बी पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो वो गए पहले पी क्यू आर रेक्टेंगल, देखो सबसे पहली बात तो यही है कि इसको हम अगर एसी को ज्वाइन करें और इसको हम ज्वाइन कर दें, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही मैं प्रूव कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी क्यू आर एस इन पैरेलल, मैं क्या लिख रहा हूँ एज फर्स्ट क्वेश्चन, एज क्वेश्चन वैसे ही करना है, ठीक है यहाँ तक। तो अब वो कहता है ये ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, ये रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो ऑलरेडी बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री। ये 90, मुझे एक एंगल 90 बताना है, एक अगर एंगल 90 हो गया तो सारे 90 हो जाएंगे। इससे पहले यहाँ देखो, ये एंगल अगर x है,
ये देखो यहाँ न पड़ा, यहाँ एक्स है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, एक्स ही तो होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। ये देखो ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये वाला एंगल आपका वाई है, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, वाई होगा। तो यहाँ से आप अगर ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो मैं देखो एओडी से बात करूंगा, तो देखो ध्यान रखो, फ्रॉम ट्रायंगल एओडी से ले रहा हूँ, एओडी से x प्लस वाई प्लस ये वाला x, ये वाला y, और ये वाला 90 इक्वल टू 180, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया अभी, 90 नंबर 2। और यहाँ पे बीच वाले एंगल का नाम देखिए z, और आपको पता है जब ये x है, ये y है, z है, तो देखो x प्लस वाई प्लस z एक लीनियर है, क्या आएगा 180, तो 90 प्लस z इक्वल टू 180, तो z इक्वल टू क्या आ गया 90, z 90 का मतलब क्या हो गया, PSR, एंगल PSR 90। अब अगर आपको पता है कि सिंस अब ये पैरेललोग्राम है और इसमें 90 आ गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, लिख सकता हूं मैं चाहता हूं कि PQ has parallelogram and one angle in 90 degree, since quadrilateral PQRS is parallelogram and angle S equal to 90 degree, therefore quadrilateral PQRS is rectangle। ये आपको मालूम है, एक पैराग्राफ में अगर एक एंगल 90 हो, चारों 90 हो जाते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन, ये नोट कर लो आप। विशेष ऐसे किया था आपने कुछ, नो सर। फिर रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया आपने? सर मैंने कुछ और ही कर दिया सर। अच्छा, रेक्टेंगल प्रूव करना था बेटा, पूरा पैरेललोग्राम के बाद एक एंगल 90। सर ये एओडी में 90 डिग्री कहाँ से आया? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, ये 90 होगा ना, ये भी 90 होगा, ओके सर, चारों 90 होगा ना। ठीक है जी, चलो सर एक मिनट सर नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट करना। सर x प्लस वाई प्लस जेड 180 सर इसलिए हो क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी, ये स्टेट है ना, AFD, ये तो डायग्राम है ना, यहाँ आप बना गया एक्स वाई जेड स्ट्रेट लाइन। हो गया सर। ठीक है, चलो फिर बाकी आप अब एक बार ट्राई करना और कल इसको फिनिश कर देंगे फिर हम, ठीक है। इससे जो बाकी क्वेश्चंस हैं एक बार ट्राई करो और दोनों थ्योरम्स करो और एग्जांपल करो, बस 2 क्वेश्चन पर रिवाइज करके ये एग्जांपल करके देखो, दोनों थ्योरम्स को रिवाइज करो, दोनों थ्योरम आनी चाहिए। और कल हम ये जो बाकी के 5 क्वेश्चन रह गए, थर्ड फोर्थ, हो सकता है थर्ड शायद आपसे ना हो, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये आसान क्वेश्चन है, तो आप 4 5 6 7 को जरूर ट्राई करना, थर्ड अगर
छोड़ तो छोड़ देना, मैं करा दूंगा, ठीक है, तो ना हो तो बस कल इसको चेंज कर देंगे, ठीक है बेटा। चलो और भी डाउट है तो बताओ, फिर मैं क्लास फॉलो कर रहा हूँ, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय, ठीक है बेटा, चलो ओके बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।